फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे सेशंस इन पार्लियामेंट और ये पॉलिटी की हैंड रिटन नोट्स हैं। आपके सिविल सर्विसेज या आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो पॉलिटी से रिलेटेड हो, तो चलिए स्टार्ट करें पार्लियामेंट के सेशन। तो पार्लियामेंट में देखिए, सबसे पहले है सेशन में समनिंग, फिर है एडजर्नमेंट, फिर है एडजर्नमेंट साइंड आए, फिर है प्रोरोगेशन, इसके बाद डिसोल्यूशन, कोरम, वोटिंग इन हाउस, लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल्स और लैम डक सेशन। इनको ना हम बहुत कंसाइज, बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक एक लाइन में क्लियर करके चलेंगे सारी चीज़ों को, ताकि आसानी से आपको क्लियर हो जाए और आपका टाइम भी सेव हो। देखिए, सबसे पहले है समनिंग। तो समन कौन करता है पार्लियामेंट को? समन भेजा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि चलो मीटिंग स्टार्ट हो रही है, पार्लियामेंट में मीटिंग होनी है, सबके सब मिनिस्टर्स मेंबर्स को आना है पार्लियामेंट में। और जो पार्लियामेंट की मीटिंग है वो कम से कम साल में 2 बार होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे साल में 3 बार होती है, 3 सेशंस होते हैं यूजुअली। एक तो होता है आपका बजट सेशन, जो आपका फेब टू मई में होता है। अब की बार लेट हुआ बजट सेशन, यानी कि 2 बजट सेशन हुए थे। अभी जुलाई में भी एक हुआ था, क्योंकि अब की बार नई सरकार बनी थी। इसके बाद मानसून सेशन होता है, जो जुलाई से सितंबर में होता है। इसके बाद होता है विंटर सेशन, जो नवंबर से दिसंबर में होता है। तो 3 बार ये समन भेजना प्रेसिडेंट को ज़रूरी है कि 3 बार ये पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई जाए। ठीक है, 2 बार ये एटलीस्ट होता ही होता है कंपलसरी, पर 3 सेशन मोस्टली होते हैं ये साल में। इसके बाद हम जानेंगे एडजर्नमेंट क्या होता है। देखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, समन किसके द्वारा किया जाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर वगैरह के लिए द्वारा, जॉइंट सिटिंग के लिए तो नहीं, ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है एडजर्नमेंट। तो जो एडजर्नमेंट होता है, ये एक ऐसा सेशन होता है जहाँ पर बहुत सारी मीटिंग होती है। बहुत सारी मीटिंग होती है, 2 सिटिंग इसमें कम से कम होती हैं एक मीटिंग में। एक तो होती है मॉर्निंग शिफ्ट, जो 11 AM से 1 PM तक होती है। एक होती है पोस्ट लंच, यानी कि लंच के बाद जो 2 PM से लेके 6 PM, यानी कि 1 से 2 बजे का खाली टाइम इसमें मिलता है। 2 से 6 बजे तक फिर एक पोस्ट लंच होती है। इसमें क्या होता है, सस्पेंड्स वर्क इन सिटिंग फॉर स्पेसिफाइड टाइम, कि एक ना स्पेशल टाइम बता दिया जाता है कि भाई ये इतना टाइम लगेगा, इतना डे, इतना वीक या इतना आवर, की कोई भी वर्क सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस सस्पेंशन को ही एडजर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक स्पेशल टाइम बता दिया गया होता है कि अगली मीटिंग इतने दिन बाद होगी, इतने वीक बाद होगी या इतनी देर बाद होगी। तो इसमें जो टाइम बता के जो मीटिंग को, जो सिटिंग को सस्पेंड करते हैं, उसको कहते हैं एडजर्नमेंट। अब एक यही टर्म होती है एडजर्नमेंट साइंड आई। तो एडजर्नमेंट साइंड आई भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि इसमें टाइम नहीं बताया जाता। एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए ये मीटिंग होती है, हमें ये नहीं पता होता कि वो अगली मीटिंग कब होनी है। जैसे इसमें एक सेशन में 2 सिटिंग है, कम से कम 2 सिटिंग बैठनी है, और इसमें मान लीजिए एक सिटिंग बैठ गई, अभी दूसरी सिटिंग, दूसरी मीटिंग का पता ही नहीं है कब होगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं एडजर्नमेंट साइंड आए। इसके बाद है प्रोरोगेशन। तो जो प्रोरोगेशन होता है, वो एक सिटिंग को टर्मिनेट कर दिया जाता है, एक सेशन को टर्मिनेट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, कि ये सिटिंग होगी ही नहीं। ठीक है, ये सेशन होगा ही नहीं, लेकिन इससे बिल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर बिल गया हुआ है लोकसभा राज्यसभा में, केवल बिल को लैप्सेस हो जाता है बिल, और उसका नोटिस पहुंच जाता है जब बिजनेस ऑफ सेशन, यानी कि सेशन कंप्लीट हो जाता है, तो बिल लैप्स हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, लेकिन इसमें बिल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ लैप्सेस का नोटिस आता है। इसके बाद है, देखिए, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन राज्यसभा का तो होता ही नहीं है, ये तो आप सबको पता है। सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? लोकसभा का। एक तो ऑटोमेटिक भी होता है, जब लोकसभा ने 5 साल पूरे कर लिए हों, या प्रेसिडेंट डिसॉल्व ही कर दे लोकसभा को, या बिल लैप्सेस हो जाएं। तो इसमें क्या होता है, बिल लैप्सेस हो जाएं, सॉरी ये शर्त नहीं है, बिल लैप्सेस हो जाए एक बात है कि अगर दोनों ही हाउस ने पास कर दिया था बिल को, और लोकसभा हो गई डिसॉल्व हो गई, तो बिल लैप्स नहीं करेगा, वो पास हो जाएगा। और अगर वो पास हो गया होता है राज्यसभा से, तो बिल लैप्स कर जाता है। अगर पेंडिंग है राज्यसभा में, तो भी बिल लैप्स कर जाएगा। और अगर प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया है बिल, तो वो आपका वो भी लैप्स कर जाता है। सिर्फ कौन सा लैप्स नहीं करता? जो पास हो चुका होता है दोनों ही हाउस से, तो वो लैप्स नहीं करता बिल। ठीक है, तो ये है आपका पार्लियामेंट्री
सेशन। अभी इसमें और 2-3 टर्म रही हैं जिन्हें हम अभी क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए, एक है क्वेरम। क्वेरम क्या होता है? क्वोरम तो मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर होते हैं यहाँ पर किसी भी मीटिंग को, किसी भी सेशन को यहाँ कंप्लीट करने के लिए, किसी सेशन को बिठाने के लिए मीटिंग में। तो कम से कम ना पार्लियामेंट में अगर कोई काम करना है, मीटिंग होनी है, तो 1/10 तो टोटल मेंबर्स होने चाहिए। टोटल का 1/10 यानी कि अगर 550 545 मेंबर लोकसभा में, तो एटलीस्ट ना 55 मेंबर्स तो होनी चाहिए लोकसभा में। राज्यसभा में 25 मेंबर्स होने चाहिए। अगर कोई क्वोरम नहीं होता तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, चाहे चेयरमैन है राज्यसभा के, चाहे लोकसभा के स्पीकर हैं, वो एडजन या सस्पेंड कर देते हैं मीटिंग को जब तक कि क्वोरम ना हो जाए, जब तक कि इतनी अब स्ट्रेंथ जो है वो 1/10 ना हो जाए। ठीक है, तब तक कोई मीटिंग सेशन नहीं होगा। इसके बाद है वोटिंग इन द हाउस। तो वोटिंग इन द हाउस का मतलब है कि इसमें मेजोरिटी गिनी जाती हैं वोट्स की। अगर कोई भी बिल हाउस में प्रेजेंट होता है तो जिस बिल को ज़्यादा मेजोरिटी मिल गई वो पास हो जाएगा, जिसको मेजोरिटी नहीं मिली वो पास नहीं होगा। तो 2 प्रकार की मेजोरिटी होती हैं, एक है सिंपल, एक है स्पेशल। स्पेशल मेजोरिटी में जैसे इम्पीचमेंट हो गया प्रेसिडेंट का, अमेंडमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, रिमूवल हो गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, ये सब आ जाते हैं। सिंपल मेजोरिटी सिंपल बिलों के लिए पास हो जाती है। ठीक है, एक इसमें 2 टर्म है, ए और नो। तो अगर कोई किसी बिल से, किसी मोशन के फेवर में है, तो वहाँ पर हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं कि आपको ए कहने की ज़रूरत है। जो ए कहता है उसका मतलब है कि वो बिल के फेवर में है, यानी कि बिल पास हो जाएगा। और जो नो कहते हैं उसका मतलब ये है कि वो मोशन के अगेंस्ट में है, यानी कि बिल पास नहीं करने देने वाले वो सब। ठीक है, तो इसके बाद है लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। तो देखिए, जो पार्लियामेंट में लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है। हिंदी और इंग्लिश बोलने का नहीं, यानी कि जो भी बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, जो भी काम है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है। लेकिन अगर कोई चाहता है तो अपनी मदर टंग में भी ना हाउस को एड्रेस कर सकता है। ठीक है, मदर टंग बहुत सारे दूसरे लोगों को समझ नहीं आती। मान लीजिए कोई गुजराती मदर टंग बोल रहा है, महाराष्ट्रियन मराठी बोल रहा है, नहीं समझ आ रही, तो वहाँ ट्रांसलेशन की भी सुविधा होती है। वहाँ ट्रांसलेट करके लैंग्वेज आप सुन सकते हैं। और इसमें इंग्लिश को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था एज अ फ्लोर लैंग्वेज। कब? 1965 में, जब 15 साल के लिए इंग्लिश को मैंडेटरी बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था 1963 में, इसने फिर से अलाउड कर दिया इंग्लिश को कि इंग्लिश भी हिंदी के साथ फ्लोर पर बोली जा सकती है। तो दोनों ही लैंग्वेज चलती हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल्स। तो इसमें अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर्स को ना हाउस में बोलने के राइट हैं, जॉइंट सिटिंग में बैठने के राइट हैं, प्रोसीडिंग में पार्ट लेने के राइट्स हैं, लेकिन इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होता। इसके बाद है लैम डक सेशन, जो कि हमारा लास्ट। तो लैम डक सेशन बहुत इजी है। इसमें है कि जब लास्ट सेशन होता है ना लोकसभा के मेंबर्स का, लोकसभा डिसोल्यूशन होने वाली है, 5 साल हो गए या और भी कोई रीज़न से, और जब नई लोकसभा बनेगी तो जितनी भी पुरानी लोकसभा के मेंबर नई लोकसभा में री इलेक्ट नहीं हुए तो उनको लैम डक कहा जाता है, लैम डक मिनिस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं लैम डक। आई होप कि आपको मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने समझाया है। अगर कहीं कमी ज़्यादा रह गई हो तो प्लीज़ आप एक बार लक्ष्मीकांत से खुद क्लियर कीजिए, पढ़िए, एक बार आपको खुद पढ़नी होगी। मेरे ये नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया देंगे, एक तरीका बताएंगी कि किस तरीके से नोट्स बनाएं, या आपका थोड़ा टाइम सेव करेंगे। अगर आपके पास टाइम कब है तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और साथ के साथ इसके आप PYQs भी ज़रूर कीजिए। MCQs पर भी सीरीज़ उपलब्ध है जो कि मैं साथ के साथ चैप्टर कंप्लीट करा के लेकर आ रही हूँ। तो थैंक यू सो मच।